अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हकीमिल अज़्ज़िल करीम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सख़्ख़रश शम्सा वल क़मरा बिक़ुदरतिही दब्बरल उमूरा फ़िद दारैनि बिहिकमतिही वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिइबादतिही फत्तरीक़ु इलैहि वाज़िहुन लिल क़ासिदीन वद्दलीलु इलैहि लाइहुन लिन्नाज़िरीन वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व युज़िल्लु मन यशाअ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुहीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरफ़ाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आप हजरात ने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा मरकजी मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया का खिताब सुना। अल्लामा फ़खरुर रज़ा का भी हो चुका है, अच्छा अभी नहीं हुआ। हजरत मौलाना मुफ्ती फ़खरुर रज़ा मरकजी दामत बरकातुहुमुल आलिया भी जलवा अफरोज हैं। मेरे हमसबक साथी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब भी गालिबन तशरीफ ला चुके हैं। इन हजरात के आपको खिताब सिमाअत करने हैं। मुझे मौजू दिया गया हालत हाजिरा के ताल्लुक से। हालात हाजिरा को समझने के लिए सबसे अहम चीज यह है कि हम अपने असलाफ को समझ लें और खुद को समझ लें। शायर ने कहा मुसलमान वो मुसलमान थे कि मैदान में उतर आए तो कैसर और साथ में किसरा को भी कुचल आए। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। बेशक समंदर में भी उनके दौड़ की राहें निकल आईं, पहाड़ों में भी उनके फैज के चश्मे उबल आए। ये हमारे असलाफ के अखलाक व किरदार और उनकी शान और शौकत की तरफ इशारा करती हुई चंद सतरें थी। हमारा हाल यह है कि जब बच्चा घर में पैदा होता है, उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, लड़का हुआ, फिर जवान हुआ, शादी के लायक हुआ, यहां तक के बूढ़ा हो गया, फिर दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र में दफन किया। हर एक मौके पर हमने खुराफातों को शामिल किया। बंदा कब्र में चला गया, दफन कर दिया, फिर उसके बाद भी जो जायज मामूलात हैं उनमें भी हमने गैर शरई हरकतों को शामिल कर दिया। तो हमारे इन हालात को शायर के इस शेर से समझा जा सकता है। एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी,
दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। कुरान करीम में खुदाए तबारका व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करने वालों से इरशाद फरमाया कि जिसने कलमा तैयबा पढ़कर ईमान और इस्लाम की दौलत को अपने सीने में बसा लिया है, उन लोगों से खुदाए तबारका व तआला ने खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया फला तहिनु वला तहजनु व अंतमुल आलौन। ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें ना तो गम करने की जरूरत ना ही रंजीदा होने की जरूरत है। तुम ही गालिब रहोगे दुनिया का चाहे कोई सा भी मैदान हो। इज्जत और अजमत तुम्हारे लिए है, गलबा और नुसरत तुम्हारे लिए है। फतहो कामरानी के तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। तख्त और ताज तुम्हारे दर का गुलाम है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि खाली कलमा तैयबा पढ़ लिया फिर सोचो कि गलबा और नुसरत तुम्हारा हो जाए, फतहो कामरानी तुमको मिल जाए। जिधर जाओ उधर से कामयाबियां कामरानियां तुम्हारे कदमों को चूमे। सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ने ना काफी नहीं है। खुदाए तबारका व तआला इरशाद फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, ये तमाम बुलंदियां, ये तमाम कामयाबियां मुसलमानों के लिए होंगी। शर्त यह है कि मुसलमान सच्चे पक्के मुखलिस मोमिन बन जाए। कलमा तैयबा खाली पढ़ लेना ये हमारी कामयाबियों के लिए काफी नहीं है, बल्कि कलमा तैयबा के साथ खुदाए तबारका व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हम पर लाजिम किया है, उन चीजों को हम अपनी अमली जिंदगी में इख्तियार कर लें। जी जी बेशक। फिर उसके बाद दुनिया के जिस मैदान में भी निकल जाएं, चाहे देख लीजिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु का दौर, चाहे दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की तारीख उठाइए, चाहे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु के दौरे हयात को देखिए, चाहे मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जमाने की कामयाबियां देखिए, चाहे इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु का दौरे दरख्शां देखिए। ये हजरात वो थे जो जमाने उसरत में ईमान लेकर के आए थे। मुसलमान ऐसी तंगी के आलम में थे कि भूखे सोना पड़ता था। अगर किसी का इंतकाल हो जाता, किसी गज़बे में कई लोग शहीद हो जाते, तो तंगी और उसरत की वजह से एक एक कब्र में कई लोगों को दफन किया जाया करता था। लेकिन जब इन्होंने ईमान और इस्लाम को इख्तियार किया, खुदाए तबारका व तआला के बताए हुए अहकाम पर सख्ती से अमल किया, खुदाए तबारका व तआला ने इज्जत और दौलत इनको अता फरमा दी। गलबा और नुसरत इनके लिए हो गया। फतह कामरानी के झंडे इन लोगों ने गाड़ दिए। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक हर चार जानिब इन्हीं के चर्चे होने लगे। ये कौन सी ताकत थी, ये कौन सी कशिश थी? ये वही ताकत थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा तैयबा पढ़ा था, उसके मिज़दाक जितने काम थे, उन तमाम कामों को अपनी जिंदगी में शामिल किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने का तरीका भी अलग होता है। तरह तरह के पटाखे लेकर के आते हैं, फिर शोर शराबा करते हैं। करीब करीब के रिश्तेदार भी आते हैं, उनके आने के अंदाज भी अलग होते हैं। कहीं बहन आ रही है, कहीं खाला आ रही है, कहीं फूफी आ रही है। ना पर्दे का एहतिमाम है, ना गैरत की कोई रमक बाकी है। बच्चे की पैदाइश से लेकर के ही
बेबरकती के काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उम्मीद लगाते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कौम का मुसले बने। बाप तो खुद नमाजी नहीं, उसके सामने कभी बच्चे के सामने घर के अंदर मुसल्ला बिछाया नहीं। सोचता यह है कि मेरा बच्चा 5 वक्ता नमाजी बने। वो बच्चा 5 वक्ता नमाजी कैसे बनेगा जिसने अपने माँ बाप को ही नमाज पढ़ते हुए न देखा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम और आप मानने वाले हैं। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में जब शहंशाह औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रस्म बिस्मिल्लाह ख़वानी की गई। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अलहम्दु से लेकर वल्लीन तक, फिर अलिफ लाम मीम से शुरू करके मुसलसल एक ही नशिस्त में 18 पारे सुना दिए। शेख ने हैरत से कहा, बच्चे तुमने 18 पारे कहाँ हिफ्ज किए हैं? कहा मेरी वालिदा मोहतरमा रोजाना कुरान करीम की तिलावत किया करती थी। वो 18 पारों की हाफिजा थी। जब मैं शिकमे मादर में था, मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर 18 पारों को हिफ्ज कर लिया था। अगर तुम गौसे आजम यकीनन नहीं बन सकते हो, लेकिन गुलामे गौस तो हो। अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की सुन्नत अदा करते हुए औरतें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि जब बच्चा शिकमे मादर में हो तो उसको टीवी ना दिखाई जाए। जब बच्चा अपने माँ के पेट में हो तो माँ मोबाइल पर फिल्में ना देख रही हो, बल्कि माँ की जबान पर विर्द हो खुदाए तबारक व तआला का, दुरूद शरीफ का। जब तिलावत करे तो तिलावत में कलामुल्लाह पढ़ा करे, कुरान करीम की तिलावत किया करे। जब बातें किया करे तो अल्लाह और रसूल की बातें किया करे। जब उसका मुसल्ला बिछा करे तो उसके सजदे भी तवील हुआ करे। जब सजदे तवील होंगे, जबान से जिक्र होगा, तो वो औलाद पैदा होगी, उसके अंदर भी यही रमक होगी। यकीनन हमारी और आपकी माएं अगर 18 पारे हिफ्ज भी कर लें तो हमारे बच्चे 18 पारे हिफ्ज करके पैदा हो, ऐसा बहुत होना मुश्किल बहुत है। लेकिन जिसकी माँ ऐसी आबिदा जाहिदा बन जाए तो उसका बच्चा सरेआम गालियां बकता फिरे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है तो जैसे ही साल गुजरता है तो अब तो बर्थडे भी मनाया जाता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो तो अंग्रेज बनने पे तुल जाता है। अंग्रेजों में कौन सी ऐसी चीज आपने देख ली कि जिसकी वजह से आप उनकी तरफ मुतासिर होते चले जाते हो? अंग्रेजों का खाने का तरीका वो आपने और हमने अपनी शादी ब्याह में अपना लिया। यकीन जानिए, चल फिर करके खाना, खड़े होकर के खाना, चाहे जंगल में गधा रहता हो वो भी ऐसे ही खाता है, चाहे बस्ती में रहता हो वो भी ऐसे ही खाता है। यकीनन खुले लफ्जों में कहो कि चल फिरकर और खड़े होकर के खाना ये जानवरों का तरीका है। बेशक। अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज होती तो अंग्रेजों ने इस्लाम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी होती कि इस्लाम जो मजहब मुहज्जब है उसमें खाने का तरीका भी सही से नहीं बताया गया है। जिस तरीके से कुत्ता खाता है वैसे ही ये लोग खाते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का तरीका, जिस चीज के अंदर आप अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका ऐसा पाएंगे कि दुनिया के अंदर किसी दूसरे का तरीका वैसा हो ही नहीं सकता। हर एक चीज के अंदर हजारों हिकमतें होंगी। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें और आपको पूरा दस्तूर हयात अता फरमाया। दुनिया के अंदर कवानीन बनते हैं, हर एक मुल्क के अपने अपने कवानीन होते हैं। हमारे हिंदुस्तान का भी दस्तूर असासी है।
लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी मुल्क का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा से हो और हमेशा रहे। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, हर एक मुल्क के कानून को इंसानों ने बनाया। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो जमान या मकान की कैद के साथ मुक़य्यद ना हो। कोई कानून है वो इस सरहद पे चलेगा, अगली सरहद पर नहीं चलेगा। कोई कानून है दूसरे मुल्क के लिए है, तीसरे मुल्क के लिए नहीं है। कोई कानून है जो जमाने की कैद के साथ मुक़य्यद है कि इस जमाने के लिए ये कानून है, पिछले जमाने में दूसरा था, फिर आज ये कानून है। कल को उसी कानून के खिलाफ बहुमत पास हो जाए तो उसी कानून को बदला भी जा सकता है, करेक्शन भी किया जा सकता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी कानून इंसानों ने बनाए, हर एक कानून बदला भी जाता है, बदलने की सलाहियत भी रखता है। पूरी कायनात अगर एक साथ मिल जाए, पूरी दुनिया के दानिश्वर एक प्लेटफॉर्म पर जम जाएं, उसके बाद भी कोशिश करें कि कोई ऐसा दस्तूर हयात बनाएं कि जिसको बदलने की जरूरत ना हो। कयामत बर्पा हो जाएगी, पूरी दुनिया के दानिश्वर कोई ऐसा दस्तूर हयात बना ही नहीं सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, जमात रजाए मुस्तफा, जमात रजाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिर्फ इस्लामी दस्तूर हयात है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमें और आपको पैदाइश से लेकर मौत तक, बल्कि उसके बाद की जरूरतों के मुतालिक भी जो दस्तूर हयात अता फरमाया, उसमें जर्रा बराबर ना तो तब्दीली की जरूरत थी ना कयामत तक महसूस की जाए। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम ने खुदाए तबारका व तआला के हुक्म से मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। शैतान ने तो पैदा होते ही कोशिशें शुरू की कि जो लोग सही राह पर चलते हैं उनको भटकाया जाए, बहकाया जाए। शैतान की कोशिशों के साथ साथ कुछ दो टांगों वाले इंसान भी उनके कामों को अंजाम देने लगे। जी बेशक। नारा दिया गया कि भाई जिस तरीके से मर्द तरक्की करते हैं उसी तरीके से औरतें भी तरक्की करें, औरतों को मर्दों के बराबर का हक देना चाहिए। जो ये कहता है कि औरतों को मर्दों के बराबर हक देना चाहिए, वो औरतों की इज्जत नहीं करता है बल्कि औरतों की बेइज्जती करता है। क्योंकि खुदाए तबारका व तआला ने दोनों के मिजाज अलग अलग बनाए हैं, दोनों की तबीयतें अलग अलग बनाई हैं। जब किसी से खिलाफे फितरत, खिलाफे तबीयत काम लिया जाएगा तो मुआशरे में, समाज में बिगाड़ पैदा होगा। औरत का काम यह नहीं है कि वो मर्द की बराबरी करे। मर्द को खुदाए तबारका व तआला ने कवि बनाया है, मजबूत बनाया है। ये मर्द फावड़ा लेता है तो चट्टानों को अपने हाथों से तोड़ता हुआ नजर आता है। ये मर्द जब इन्हीं हाथों को इस्तेमाल करता है तो बंजर जमीनों को जोतता हुआ नजर आता है। ये मर्द जब अपनी कुव्वते मर्दानगी को इस्तेमाल करता है तो जंगलों में रातों रात गाड़ियां चलाता हुआ नजर आता है। जो लोग ये कहते हैं कि औरतों को बराबर का हक देना चाहिए, क्या वो कमबख्त ये चाहते हैं कि औरतें भी फावड़ा चलाएं जाकर के? क्या वो ये चाहते हैं कि औरत भी खेतों को जोते? जिनको औरतों की इज्जत का इतना ख्याल है वो देखें, आज भी औरतें मजदूरी करती हैं, पीठ पर बच्चा बंधा हुआ होता है, काम में लगी हुई होती हैं। औरतें हैं, सिनफे नाजुक हैं,
8-8, 10-10 मंजिला मकानों पर अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर ईंटें लाद कर उन मकानात की चोटियों पर चढ़ती हुई नजर आती हैं। इसमें औरत की इज्जत नहीं है। औरत की इज्जत इसमें है कि मर्द मेहनत करे, मशक्कत करे, कमा करके लाए, औरत घर में बैठ करके। बेशक ना ये कि औरत जाए ऑफिस में, वहां जाकर के काम करे, फुस्साको फुज्जार फहाश अय्याश किस्म के लोग अपनी गंदी नजरों से उनके जिस्मों को घायल करें। ये औरत के लिए बराबरी का हक नहीं है। ये तो औरत की इज्जत को तार तार करना है, उसकी इज्जत को पामाल करना है, उसकी इज्जत को खत्म करना है। औरत की इज्जत इसमें है कि औरत औरत बन के रहे और उसकी इज्जत की। बेशक जो काम औरतों पर जमते हैं वो औरतों पर ही जमते हैं, जो काम मर्दों पर जमते हैं वो मर्दों पर ही जमते हैं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला कौन? अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि, जो अपने वालिदैन को सताता हो। अब तो माँ बाप मकान बनाते हैं, 2 बच्चे होते हैं तो 2 कमरे बनवा दिए, फिर उसके बाद जब दोनों की शादी होती है तो माँ बाप को बाहर कर दिया जाता है। दोनों बुढ़ा बुढ़िया की चारपाइयां पड़ी रहे बाहर, सर्दी हो या गर्मी हो उन्हें बाहर ही रहना। हालांकि जिस औलाद के लिए माँ बाप ने अपने खून पसीने को एक किया, माँ ने बचपन में अपने आराम को खत्म कर दिया, जब औलाद ने पेशाब करके बिस्तर को गीला किया तो माँ भीगे हुए बिस्तर पर खुद आ गई और औलाद को सूखी हुई जगह पर लिटा दिया। औलाद को थोड़ी सी तकलीफ हुई, माँ बाप का चैनो सुकून छिन गया। औलाद के जबान से थोड़ी सी आह निकली, माँ का कलेजा दहल गया। जिन माँ बाप ने अपनी औलाद की खिदमत ऐसे वक्त से की कि जिस वक्त में औलाद बोलना भी नहीं जानती थी, चलना भी नहीं जानती थी, किसी चीज को छूना भी नहीं जानती थी, पहचानने के तौर पर किसी चीज को देखना भी नहीं जानती थी। बच्चा पैदा होकर किसी को पहचानता है? नहीं पहचानता है। माँ बाप ने चलना सिखाया, माँ बाप ने पकड़ना सिखाया, माँ बाप ने देख करके पहचानना सिखाया, खाना पीना माँ बाप ने सिखाया, बोलना माँ बाप ने सिखाया, चलना फिरना माँ बाप ने सिखाया, उठना बैठना माँ बाप ने सिखाया। एक जिंदगी का लंबा हिस्सा ऐसा रहा कि जिसमें माँ बाप बराबर खुलूस के साथ अपने बच्चे की मदद करते रहे, उसकी रहनुमाई करते रहे। फिर एक वक्त वो आया कि बच्चा जवान हुआ, आज इसके हाथों में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, आज इसका दिमाग भी माँ बाप के दिमाग से तेज काम कर रहा है। कल जब माँ बाप इसके लिए परेशानियां उठाते थे तो ये ऐसा मोहताज था कि इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है, माँ बाप कमजोर हो चुके हैं। जिनके मुतालिक सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल आए, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मालो दौलत कमाता हूं, मेरे बाप खर्च कर डालते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका लिअबीका, तू, तेरा माल, ये सब कुछ तेरे बाप का। इंसान के पूरे वजूद पर गौर व फिक्र करके देखिए, गोश्त का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं कि जो माँ बाप के कर्ज के नीचे दबा हुआ।
जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी हड्डी नहीं कि जिसके अंदर माँ बाप का हक शामिल ना हो। रगों के अंदर बहने वाला खून का कोई कतरा भी ऐसा नहीं जो माँ बाप के एहसान के नीचे दबा हुआ है। वही औलाद अपने आप आराम से सो रही है, बुढ़ा बुढ़िया को डाल दिया सर्दी में। तो जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, सरकार अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा कौन? इरशाद फरमाया दयूस। दूसरा वो इंसान जो दयूस है। कितनी देर तक चलना? दयूस समझते हैं किसको कहते हैं? कुछ औरतों और मर्दों का ये मिजाज बन गया है कि अगर उनके घर जवान लड़कियां हैं तो शादी में जाएं, ब्याह में जाएं या किसी दूसरे फंक्शन या प्रोग्राम में जाएं तो बढ़िया करके उनको मेकअप करवा करके ले जाती हैं। सोचती हैं कि अगर मेरी बच्चियां दिखेंगी नहीं तो इनके रिश्ते कैसे आएंगे। तौबा है सोच पर, बल्कि थूकना चाहिए ऐसी फिक्र पर। तुम्हें नाजायजो हराम काम करके अपनी बहन बेटियों की नुमाइश करके रिश्ते चाहिए तो ऐसे रिश्ते में कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। शादी के बाद भी ना तो बच्ची को सुकून मिल सकता है, ना बच्ची के माँ बाप को सुकून मिल सकता है। फिर वो आएगी, खामोशी से रोएगी, आकर के आंसू निकालेगी कि अम्मा ससुराल में आराम नहीं मिलता, बहुत सताया जाता है, सास बहुत परेशान करती है, शौहर ऐसा करता है वैसा करता है, नंदे परेशान करती हैं, देवरानियां जिठानियां भी अच्छा सलूक नहीं करती हैं। ये सब लोग अच्छा सलूक करें कहां से? तुमने अपनी बेटी का रिश्ता खुदाए तबारका व तआला पर तवक्कुल करके नहीं किया था, बल्कि अपने नाजायज वसाइल और नाजायज हिकमतों का सहारा लिया था, जिसमें बरकत नहीं हो सकती है। हर मोड़ पर बेबरकती तुम्हारे काम में आएगी। ये सोच बना करके अपने घर की बहू बेटियों को ले जाना ये जायज नहीं है। ऐसे लोगों को ही दयूस कहा जाता है। फुकाहा ने फरमाया दयूस मन ला युगारो अला औरातिही, दयूस वो शख्स है जो अपने घर की औरतों पर गैरत ना खाए। मुआशरे में जो पर्दे का हुक्म दिया गया उसमें हजार हिकमतें हैं। रोजाना खबरों में पढ़ते रहते होगे कि कभी पढ़ाने वाली औरत स्टूडेंट के साथ फरार हो जाती है, कभी पढ़ने वाली बच्ची टीचर के साथ फरार हो जाती है, कभी ट्यूशन पढ़ाने वाला लेकर के रफू चक्कर हो जाता है, कभी ट्यूशन पढ़ने वाली साथ में चली जाती है। शरीयत मुताहरा ने जो पर्दे का हुक्म दिया वो उस्तादो शागिरत के लिए भी दिया, इमामों मुक्तदी के लिए भी दिया। ऐसा नहीं कि इमाम है तो मुक्तदियों की घर की खवातीन जो हैं वो उसके लिए बेपर्दा सामने आ जाएं, इसमें कोई हरज ना हो। पीरो मुरीद और मुरीदा के लिए भी हुक्म दिया कि अगर पीर के सामने जवान औरत बेपर्दा आती है तो ये गुनाह का काम होगा। अगर पीर उस पर राजी हो जाए तो वो पीर बनने के लायक ही नहीं रहेगा। तो जो पीर फकीर अपने पैरों को जवान औरतों से दबा लें तो वो तो पीर बनने के लायक ही नहीं रहे, या उनसे हाथ चुम्बाते फिरें वो भी पीर बनने के लायक नहीं रहे, या अपने दस्ते शफकत को उनके इज्जत व अजमत वाले सरों पर रखें कि जिसको खुदाए तबारका व तआला ने सिर्फ उनके महारिम के लिए और उनके शौहरों के लिए इस इजाजत को बरकरार रखा कि उनके सरों पर हाथ रखें। तो ऐसा पीर भी पीर बनने के लायक नहीं रहेगा।
तो जब पीरों के लिए, उलमाए किराम के लिए, नेक और परहेजगार लोगों के लिए ये जायज नहीं कि हमारे और आपके घर की औरतें उनके सामने आए, जो नमाजें ना पढ़ता हो, खुदाए तबारका व तआला की नाफरमानी करता हो, फासिक व फाजिर हो, खासकर वो कि जिसके सीने में ईमान ही ना हो, उसके सामने जब हमारे और आपके घर की औरतें जाएंगी तो फितना और फसाद के अलावा उस खेती से कुछ उग ही नहीं सकता। मुआशरे में लोगों को तरक्कियां चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर हकीकत पूछें तो वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन वो पढ़ाइए जो उनकी जिंदगी को संवारे, जिससे उनकी आखिरत संवरे। यानी दीन की जो जरूरी तालीम है वो बच्चियों को आना चाहिए। नमाजें कैसे पढ़नी है वो मालूम होना चाहिए, रोजे कैसे रखने हैं वो मालूम होना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत ठीक तरीके से कैसे की जाए वो मालूम होना चाहिए, बीबी पर शौहर के क्या क्या हुकूक हैं वो मालूम होना चाहिए, बच्ची को अपने ससुराल में कैसे रहना है वो मालूम होना चाहिए, देवरों और जेठों के साथ कैसे रहना है वो मालूम होना चाहिए, देवरानियों और जेठानियों और नंदों के साथ कैसे रहना है ये मालूम होना चाहिए। ये मालूम ना हो, दुनियावी तालीम चाहे जितनी भी हासिल कर ले, कभी भी उसकी घरेलू जिंदगी में ना चैन हो सकता है ना सुकून हो सकता है। इंसान कितना भी बड़ा कामयाब और कामरान क्यों ना हो जाए, जिसकी घरेलू जिंदगी में चैन और सुकून नहीं है तो वो गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है। एक बात मैं कहता हूं कि खूबसूरती यह नहीं है कि इंसान बहुत गोरा चिट्ठा हो, इसी तरीके से मालदारी यह नहीं है कि इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे हों, इसी तरीके से सेहत यह नहीं है कि इंसान बहुत मोटा ताजा भैंस जैसा, हाथी जैसा दिखता हो। खूबसूरती यह है कि उसके आज़ा मुतनासिब हो, तनासुबे आज़ा का नाम खूबसूरती है। मालदारी यह है कि इंसान सुकून के साथ अपने घर पे दाल रोटी खा सके, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसी तरीके से सेहत यह है कि इंसान बीमारियों से, मर्जों से महफूज हो, देखने में अगरचे दुबला पतला ही क्यों ना। तो जिन लोगों ने ये जहनियत बना रखी है कि बेटी को ज्यादा पढ़ा देंगे तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़ों के घरों को आप देखिए, वहां आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। चैन और सुकून हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। चैन और सुकून भी ये खुदाए तबारका व तआला की अजीम नेमत है, जिसको ना तो दौलत के जरिए से खरीदा जा सकता है, ना ओहदे के जरिए से खरीदा जा सकता है। किसी पोस्ट के जरिए से आप चैन और सुकून खरीदना चाहें नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए पोस्ट की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं। खुद को शरीयत के सांचे में ढालिए, खुदाए तबारका व तआला का जिक्र कीजिए, वही जिक्र आपके दिलों को चैन और सुकून देगा। खुदाए तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, जो दुनिया की डिग्रियां हासिल के तुम चैन और सुकून हासिल करना चाहते हो, ये सोचते हो कि बच्चियों को बहुत पढ़ा दोगे, उनका अच्छा रिश्ता आ जाएगा, चैन और सुकून मिल जाएगा। नहीं, खबरदार हो जाओ, खुदाए तबारका व तआला के जिक्र ही से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। तो बच्चियों को अच्छी तालीम दी जाए, दीनी तालीम दी जाए।
क्योंकि जब आपने इस्लाम का मिजाज समझ लिया कि इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि औरतें कमा करके लाएं, मर्द निकम्मे बनकर घर पे पड़े हुए खाते रहें, ये इस्लाम का और शरीयत का मिजाज नहीं है। इस्लाम का और शरीयत का मिजाज ये है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ रखें। शरीयत मुताहरा का मिजाज ये है कि उस शख्स के लिए शादी करना जायज ही नहीं है जो मेहर ना दे सकता हो, नानो नफका और सुकना पर कुदरत ना रखता हो। नानो नफका और सुकना समझ गए? मेहर तो जानते होंगे सब लोग, सैकड़ों शादियों में शिरकत की होगी, अक्सर मैं उधार करते हुए ही देखा होगा। मैं चूंकि इमाम हूं तो मैं तो बहुत देखता हूं, 4 व्हीलर गाड़ी मांग करके जबरदस्ती ली, फिर उसके बाद जब मेहर का मौका आता है तो लड़के वालों को फकीर बनते हुए देखा, उनको 1 लाख रुपए मेहर भी ज्यादा लगता है। हालांकि मुरव्वजा जहेज की शरीयत मुताहरा में कोई गुंजाइश नहीं। लोग अच्छा मसला भी पूछने आते हैं कि हजरत मेहर शरई क्या है, मेहर पैगंबरी क्या है। कभी किसी भी अक्लमंद को यह पूछते हुए नहीं देखा होगा कि जहेज शरई क्या है, जहेज पैगंबरी क्या है। शरीयत मुताहरा में मुरव्वजा जहेज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की से शादी करके ला रहे हो, उसको उसकी हैसियत के मुताबिक मेहर दो। तो जब आपने 5 लाख की, 7 लाख की, 15 लाख की गाड़ी ले ली तो लड़की की हैसियत तो समझ में आई गई। जितने की गाड़ी ली उससे ज्यादा की हैसियत उसकी है। तो या तो तुम उसकी हैसियत, उसकी औकात के लायक तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मेहर कम करा रहे हो, या फिर तुमने अपनी औकात से बहुत ज्यादा मांग लिया है। चाहे औकात से ज्यादा मांगा जाए या कम मांगा जाए, दोनों सूरतों में मांगना नाजायज व हराम है, गुनाह का काम है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अपनी अज़वाज मुताहरात में से किसी से भी जहेज नहीं लिया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमाया तो उसमें भी आपने जहेज नहीं दिया। जो बाज लोगों ने रिवायत मशहूर कर रखी है उसकी भी तहकीक ये है कि हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो मेहर दिया था, उस मेहर के पैसे से सरवरे कायनात ने कुछ सामान खरीद करके दिया। तो वो जहेज जहेज नहीं था, बल्कि मौलाए कायनात के पैसों से खरीदा हुआ साजो सामान था। तो जो आजकल हमने और आपने तरीके बना रखे हैं, शरीयत मुताहरा में उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया। एक मालकी फकीह ने कहा कि पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया वारिसे उलूमे हुजूर ताज शरिया उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत जमात रज़ाए मुस्तफा जमात रज़ाए मुस्तफा माशाअल्लाह। बहुत सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया। यकीनन हम अहनाफ के यहाँ निकाह आसान भी बहुत है। एक मालकी फकीह ने कहा कि कोई हनफी जिनाकारी में मुलव्विस हो, उस पर ताज्जुब है
क्योंकि हनफियों के यहाँ निकाह 2 रकात नमाज नफल पढ़ने से भी ज्यादा आसान है। हमारे यहाँ निकाह के लिए क्या हाजत है कि जिससे शादी कर रहे हो उसको उसकी हैसियत के मुताबिक महर दे सको, 2 गवाह मौजूद हों, ईजाब कबूल हो जाए, ये निकाह हो गया। लेकिन एक एक शादी में हमने इतनी ज्यादा गलत रस्मों को शामिल कर लिया कि इंसान कहता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो इस कहने में भी वो बहुत कुछ मांग रहा होता है। फिर तरीके ऐसे ऐसे इजाद कर लिए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वो फलाने आए थे वो इतने दे रहे थे। निकाह में अगर बरकत हासिल करना चाहते हो तो अपने निकाह को शरीयत मुताहरा के सांचे में डालिए, शरीयत के मुताबिक निकाह कीजिए। औरत का खर्चा और जिम्मा शौहर के सर है, तब फिर औरतों को या लड़कियों को नाजायज तरीके से किसी ओहदे पर विराजमान करना, किसी सर्विस पर लगाना, ये कहां की अकल है? इसका मतलब हमने और आपने खुदाए तबारका व तआला पर बिल्कुल तवक्कुल किया ही नहीं, जो ये सोच लिया कि अगर बच्ची की अच्छी सर्विस नहीं होगी, बहुत अच्छी दुनियावी तालीम नहीं होगी, तो इसको अच्छे रिश्ते कहां से आएंगे। ये हमने और आपने अपने जहन से सोचा। इसी को अगर दूसरे तरीके से सोचते कि हम अपनी बच्ची की तरबियत ऐसी करेंगे कि शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो, जर्रा बराबर शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो, खुदाए तबारका व तआला इंतजाम फरमाएगा अच्छे रिश्ते का और उसमें बरकतें भी अता फरमाएगा। हमारे समाज में कदम कदम पर हमने और आपने बुराइयों को, कमियों को पैदा कर रखा है। हर एक पर मुझ जैसा नाकिस आदमी रोशनी डाले, उनका हल बताए, ये बहुत मुश्किल काम है। किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।